कल हमने बताया था कि मन को अध्यात्म की तरफ चलाने के लिए मन को दिखाया जाए कि संसार में सुख नहीं, तो वो अध्यात्म में जाएगा। बिल्कुल उसी तरह दिखाया जाए कि सुख शरणागति में है, ताकि उसे पता लगे कि संसार की ओर चलेगा तो दुर्गति होगी। उसे पता लगेगा कि अध्यात्म में चलूँगा तो फायदे में रहूँगा। माया ने जीव पर जबरदस्त पर्दा डाला हुआ है। सन 1955-56 की बात है। एक व्यक्ति छिंदवाड़ा से आया था। अपने को बाबा कहलाता था। 1-2 सिद्धियां थी उसके पास। हमारे एक मित्र हमें उसके पास ले गए। एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। देखने को घसिया सा दिखता था। कुछ साधु नारों करने पर, कुछ साधनाएं करने पर उसे सिद्धियां प्राप्त हो गई। बूढ़े ने कहा, माला पहनाओ, तो माला आ गई। फिर हाथ में प्रसाद आ गया। हम चलने लगे तो हमारी वाइफ को उसने केले का प्रसाद दिया। उसने हमारी साधना में बहुत मदद की। जब जब हमारा मन माया में जाए तो हमारे मन में ये बात आया करे कि ऐसे आदमी ने साधना की और सिद्धियां प्राप्त कर ली। ये है माया जाल। वैसे ही बड़े पैमाने पे ये संसार, इसी तरह माया भगवान की है। इसमें जादू टोने में फंसकर अपना जन्म मरण क्यों बिगाड़ते हो? कौन सी ऐसी कारीगरी है? ऐसे ही भगवान ने बना दिया है। इसमें फंसकर क्यों अपने मालिक को भूल जाते हो? जब तक माया की रंगीनियों में सुख दिखता है, तब तक हम फंस जाते हैं। हमारा एक दोस्त था, वो हमसे बोलने लगा, तुम बहुत सुखी हो। वो बैंक का मैनेजर था। कहने लगा, मुझसे पूछो अमीर आदमी की क्या गति होती है। दिन रात काम धंधे की बात होती है। पैसे वालों की गंदगी देखनी है तो बैंक के मैनेजर के पास जाओ। क्या क्या खोटे खोटे कर्म करते हैं। 24 घंटे आत्मा मलिन रहती है। दुनिया कहती है कि अमीर हैं, परंतु ऐसी जिंदगी तो भगवान दुश्मन को भी न दे। मन भगवान की ओर तभी जाएगा जब उसे संसार की गंदगी दिखाओगे, संसार के सुख न दिखाओ। पैसे वालों के सामने लोग चापलूसी करते हैं, पीछे गाली देते हैं। एक संत और भक्त जब ध्यान में बैठता है तो देखा करो कितनी शांति मिलती है। उसके पास बैठने से ही शांति मिलती है। अपनी आत्मा उस ओर खींचती है। जब जरा भी आंख खुलने लगती है तब उसे पता लगता है कि अरे अरे, इसके लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। संत लोगों को अमीरों पर तरस आता है। ये गंदगी के कीड़े हैं, जरा सुख का नाम निशान नहीं। ये है असलियत माया की, जानना चाहिए। दुनिया एक धर्म ग्रंथ है। जिसने इससे सबक नहीं लिया उसे दूसरे ग्रंथ नहीं समझ सकते। तब उसे पता लगेगा असलियत कहाँ है, कितना समय व्यर्थ गंवाया। वो जाने दो, अब तो संभलो। जब पहले स्वामी जी के पास गए तो पता लगा कितनी सुख शांति है। कमरे के अंदर घुसते ही एक अजीब शांति मिलती है। लोग खिंचे चले आते थे। नमस्कार करने लोग मीलों चलकर आते थे। उनके अंदर क्या शक्ति थी? उनके पास बैठने से ही वासनाओं का अंत हो जाता है। साधना भी करो तो देखो कौन सी साधना से लोग आगे बढ़े हैं। समय जाया नहीं जाने देना चाहिए।
हमें पवित्रता की ओर कदम बढ़ाना है। पानीपत में एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज आए और रिफ्यूजी कैंप में ठहरे। उन्होंने रामायण का महत्व बताया और कहा कि 1 महीना शुद्ध मन से रामायण का पाठ जो सुनेगा उसके मन की इच्छा पूरी होगी। बहुत लोगों ने पाठ सुनने के बाद अपनी अपनी इच्छाएं प्रकट की। किसी ने सोना मांगा, किसी ने धन मांगा, परंतु एक आदमी ने सोचा कि मांगनी तो अच्छी चीज मांगनी चाहिए। उसने राम दर्शन की इच्छा रखी। आखिरी दिन आरती होने के बाद वो घर में आया। गर्मी के दिन थे। वो बाहर सो गया। 3:30-4 बजे का समय था। आंखें चकाचौंध हो गई। सिर की ओर इतना प्रकाश हो रहा है जैसे हजारों सूर्य उदय हों। धनुष बाण लिए राम जी खड़े हैं। उसने बड़े प्रेम से स्तुति की। उसके बाद उसकी दिव्य दृष्टि हो गई, वृत्ति अंदर हो गई। वह एक किताब लिखता है, राम दर्शन। फिर से पाठ शुरू हुआ। पास में ही एक कमरा था। बोले, रोज पहले हनुमान जी मुझे दिखते हैं, देवी देवता ऊपर से कथा सुनते हैं। मुझे पहले मालूम हो जाता है कि विमान होने वाला है, कौन बीमार होने वाला है, कौन ठीक होने वाला है। जहाँ पर भगवान के भगत बैठकर चर्चा करते हैं वहाँ पर कितनी ही प्रेत आत्माएं आती हैं। भगत के अंदर से जो कंपन होता है उससे भटकती हुई आत्माओं को शांति मिलती है। कलयुग में भी भगवान के दर्शन होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु माया की असलियत को जानना चाहिए। वो अनंत है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। दरअसल हमने अपने आप को ही पाना है, बस खाली झूठी माया से छूटने की जरूरत है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।